पूर्णिमा तिथि को शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। इस व्रत को करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही ये दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए भी विशेष माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने का खास महत्व है। इस बार पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। माघ पूर्णिमा के दिन हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पवित्र स्नान करना चाहिए। स्नान हमें पवित्र नदियों में ही करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर में ही गंगा जल पानी में मिला करके आप उससे स्नान कर ले। स्नान करने के बाद भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प ले और उसके बाद घर व पूजा कक्ष को अच्छी तरह से साफ करें। सारा दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप और उनका ध्यान रखें। पंचामृत से भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें। गोपी चंदन और हल्दी का तिलक लगाएं। धनिया की पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं। प्रसाद में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें, क्योंकि भगवान विष्णु को भोग बिना तुलसी दल के अधूरा रहता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी की आरती करें और अंत में प्रसाद का वितरण करें। माघ सबसे पवित्र महीनों में से एक महीना है, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में सूर्य अपने उत्तरी पथ पर अस्त होते हैं। वहीं माघ पूर्णिमा माघ महीने का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इसे पवित्र स्नान करने के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। यही वह दिन है जब लोग कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करके माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजा पाठ और व्रत करने से व्यक्ति की मनचाही मनोकामनाएं पूरी होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने और दान करने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी गंगा जल में निवास करते हैं। यही वजह है कि माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव और धन की देवी मां लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करने और व्रत करने का भी विधान है। इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया जाता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के बाद कुछ विशेष चीजों का दान करना भी शुभ माना जाता है। शास्त्रों में इस बातों का उल्लेख किया गया है कि इस दिन श्रद्धा अनुसार कपड़े, भोजन और गेहूं का दान करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन का लाभ मिलता है। साथ ही यदि इस दिन गौ दान करें तो ऐसा करना बेहद ही फलदायी माना जाता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का भी विशेष स्थान है। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से हमें विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में पीपल की पूजा करने से सभी दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद हमें मिलता है। वहीं माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष स्थान होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता पीपल के पेड़ में अपना वास छोड़ देते हैं और मां लक्ष्मी पूर्णिमा तिथि के आरंभ से लेकर समापन तक पीपल में अकेले वास करती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। इसी कारण से ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन इन पीपल के पेड़ की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा करना साक्षात मां लक्ष्मी की पूजा करने के समान माना गया है, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ में केवल मां लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन पीपल की पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है और धन लाभ के योग बनते हैं। घर में सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। साथ ही घर की तंगी भी दूर हो जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से संध्या के समय यानी कि शाम के वक्त अगर पीपल के पेड़ की पूजा की जाए और पीपल की परिक्रमा लगाई जाए तो इससे मां लक्ष्मी का घर में
शीघ्र ही स्थायी आगमन हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान का महत्व, साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का महत्व और इससे मिलने वाले लाभ के बारे में। तो दोस्तों, इस माघ पूर्णिमा के अवसर पर आप भी पीपल के पेड़ पे पूजा करें और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।